सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस जीत के मायने बड़े हो जाते हैं जब यह बताया जा रहा है और यह समीकरण निकल कर आ रहा है कि आरजेडी ने जातीय दीवार को तोड़कर इस बार वोट हासिल किया। एनडीए संयुक्त तौर पर कैंडिडेट उतार रहा था। आपके लिए चुनौती थी कि कांग्रेस अलग, वीआईपी अलग, आप अलग, और ऐसे में मुश्किल थी, तब भी यह बड़ी जीत मिली है। क्या वाकई आरजेडी ए टू जेड की जो बात कर रही है, क्या तेजस्वी यादव उस परिकल्पना को साकार करने का प्रयास शुरू कर चुके हैं या उसमें सफलता पा रहे हैं? अभिषेक जी, बोचहा की महान जनता ने जो मुहर लगाई है और प्रचंड जो जीत दी है, उसके लिए तो साधुवाद और आभार प्रकट बोचहा की जनता को। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम चले हैं समावेशी विकास नीतियों को लेकर के, प्रगतिवादी और समावेशी विकास नीतियां, समावेशी नीतियां जब अंगीकारता आवाम में बढ़ती है तो वोटों में जो तब्दीलियां होती है उसका ये प्रकटीकरण है। हम किसी पर हम टिप्पणी करने के बजाय हम वहां चले हैं कि सबका सरोकार और सबका सहयोग हमारे लिए हर हाल में जरूरी है। और मैं इस जीत को खुशी से ज़्यादा चुनौती के रूप में लेता हूं कि जिन वर्गों ने, जिन धर्मों ने, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतर करके हमें आगे बढ़नी है। कुछ लोग अतीत में हुए चुनाव का भी हवाला देते हैं। याद करिए, तारापुर में अकेले राजद 44% से अधिक मत प्राप्त हुआ, एक सिंगल पार्टी देश में जिसको 44% वहां हमको वोट मिला। और जब हम चले हैं तो निश्चित तौर पर प्रगतिवादी और समावेशी नीतियों को हम स्थापित करके चले हैं, और जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, औरत, मर्द, युवा और युवती, सबका सहयोग नहीं, और सबका विश्वास कर रहे हैं, ये मैं भी मानता हूं। जब ए टू जेड जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान को, लेकिन वहां पर आरजेडी की उतनी बड़ी हार नहीं हुई थी जहां एनडीए को इतनी बड़ी हार बोचहा में मिली है। मैं यही बात कहना चाहता हूं। मैंने शब्दों में सिर्फ कहा कि 44% मत प्राप्त हुए और तारापुर में, और हमारी जो हार हुई, हम उस हार को मैंने स्वीकारा। उसमें किस तरह की हार हुई पूरा बिहार जानता है, यह बताने की जरूरत। लेकिन कोई भी चीजें एक दिन में स्थापित नहीं होते अभिषेक जी। हम जिस बात को लेकर के चले हैं, हम हार जीत से ज्यादा। अब एक बात उदाहरण देना चाहूंगा कि गांव में अगर किसी से खान पान बंद हो जाए और जब खान पान शुरुआत हो जाती है तो फिर वो बाधाएं मिट जाती है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूं, क्योंकि बहुत सारे उसमें बहुत सारे आगे बढ़ता है, बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि बीच में उसमें जोड़ देता हूं बहुत संक्षेप में, क्योंकि और लोगों से भी रिएक्शन मैं लूं कि शक्ति यादव जी ये भी कई बार कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, खासतौर पर आपके विरोधी, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि समीकरण पूरी तरह बदल गया और भविष्य में ऐसा रहेगा। ये तात्कालिक रिएक्शन एक जनता का हो सकता है कि सरकार से किसी बात को लेकर नाराजगी हो, या जेडीयू और आरजेडी बीजेपी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ऐसा हो गया हो। तो ये क्या तात्कालिक रिएक्शन है, या आपको लगता है कि नहीं वाकई समीकरण बदलने लगे हैं? देखिए, और नजरिया अपना अपना, जो लोग तत्कालिक समझते हैं, जो दीर्घकालीन समझते हैं, दोनों बातें अलग अलग है। मैं इसे दीर्घकालीन के रूप में लेता हूं, और इसलिए लेता हूं कि मैं इसे चुनौती के रूप में स्वीकारा है। मैं कोई हर्षित बहुत नहीं हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है और ये हमारे लिए चुनौती है, इस पर खरा उतरना है। और एक बात मैं बताता हूं कि जब समाज में परसेप्शन बन जाता है कि कोई थका हुआ मुख्यमंत्री है जिससे न कानून व्यवस्था संभल रहा हो, न पूरी अराजकता की जो स्थिति है शासन के अंदर में, बेरोजगारी से लेकर के महंगाई, चाहे वो आपको स्वास्थ्य का सेवा का हाल हो या शिक्षा की बदहाली हो, ये सारे सवालात कहीं ना कहीं मुंह बाए खड़ा है समाज के बीच में। यह कोई पार्टी का नहीं, आवाम का सवाल है। यानी सरकार के विरोध में बहुत सारे मुद्दे भी थे और आपके लिए सर्वस्वीकार्यता वाली स्थिति थी जो आपको लग रहा है। यह भी हमारी है जी। एक बार पटेल साहब के पास चलते हैं। पटेल साहब, नहीं, ये दो बात, एक सेकंड नहीं, एक कहा करके मत निकलिए प्लीज, एक कहा करके नहीं। हमने जो बातें की, हमने सबकी बात की, हमने बेरोजगारी की ही बात की, लाचारी पलायन की ही बात की, और सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों ने हम तो वही कह रहे हैं ना कि यानी सरकार के विरोध में बहुत सारे मुद्दे भी थे जो आप कह रहे हैं, और आरजेडी के लिए सभी वर्गों का वोट भी था। हम दोनों बात को लेकर चल रहे हैं कि ऐसी बात थी, यानी आपने जन सरोकार के मुद्दे उठाए, आपका कहना। कल्पना आप लगातार
आप देखिए अभिषेक जी, लगातार बोलिएगा तो फिर हमारी बात विपुल में नहीं जाएगा। हमारा कहना सिर्फ यही है ना, इस बात को समझ लीजिए, हमने कहा कि अगर हम हर राउंड में और हर बूथों पर अगर हम लीड करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हर वर्गों का सम्मान, हर वर्गों का मत हमें प्राप्त हुआ। पटेल साहब, पटेल साहब, अभी बीजेपी का जो दावा हमने सुना और बीजेपी जो कह रही है कि ये हमारी हार नहीं है, एक सिंपैथी वोट था जो आरजेडी के लिए चला गया अमर पासवान के लिए। भाई इतने बड़े राजनीतिक धुरंधर, ये तो बात करनी चाहिए। एक मिनट शक्ति, ये बात तो करनी चाहिए अतीत वाली जीत से भी। शक्ति जी एक मिनट, अतीत वाली जीत से ही करनी चाहिए। मैं ले रहा हूं शक्ति जी, मैं जरा उन लोगों से भी रिएक्शन ले लूं। शक्ति जी की बात क्यों, उन लोगों से भी रिएक्शन ले लूं। पटेल साहब, ये अगर इतने बड़े राजनीतिक धुरंधर जिस पार्टी में बैठे हो और आप लोग कहते हैं कि देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो वो सियासी पंडित आपकी पार्टी के जो बैठे थे धुरंधर, क्या वो इस चीज को पहले नहीं समझ पाए थे कि अमर पासवान के लिए सिंपैथी वोट होगा? हार जाने के बाद आपको एक बहाना मिल गया कि अमर पासवान के लिए वोट था, तो भाई आप ही कैंडिडेट बना देते। किसने मना किया था? नहीं, अभिषेक जी हाँ। देखिए, किसी एक चुनाव से पूरे जो है से राज्य का आकलन किया जा सकता है, पूरे समीकरण का ये एक चुनाव में नहीं मान रहा है, ये एक चुनाव में नहीं मान रहा। आप देखिए एमएलसी चुनाव को, आप देखिए एमएलसी चुनाव में आप अपनी जीत के दावे कर रहे हो, लेकिन आरजेडी ने एमएलसी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया पिछले बार से, आपकी सीटें घट गई। आप क्यों मान रहे हैं कि एक चुनाव, एमएलसी चुनाव में भी जातीय समीकरण टूटता देखा गया? नहीं, अभिषेक जी, एमएलसी चुनाव जो है से पैसे वालों का होता है, उसमें पैसे से वोट खरीदे जाते हैं, और कौन लोग वोट होते हैं, आम जनता वोटर नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, ज्यादा पैसे वाले लोग करके इसको देखना उचित नहीं होगा। देश की सियासी पार्टी में जो हम लोगों को पता है, और जो नहीं ऑन पेपर जो आंकड़ा है उसमें आपसे ज्यादा धनाढ्य पार्टी तो कोई है नहीं देश में, और आप कह रहे हैं कि पैसे वाले जीतते हैं। हम लोग के पास नहीं है, हम लोग तो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और चंदे से जो है हम लोग पार्टी को खड़ा किए हैं, और आज भी वही काम कर रहे हैं। ये ऑन पेपर है, ये चुनाव आयोग के पास है ये दस्तावेज, जिसमें आपकी पार्टी देश में सबसे ज्यादा फंड लेती है, सबसे ज्यादा फंड आपके पास है अभिषेक जी। और आप कह रहे हैं कि हम गरीबों की पार्टी है। नहीं, सुन लीजिए ना, अरे भाई हमारी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी है। एक सदस्य हमको सहयोग करता है, सब जो ऐसे देता है, तो होगी नहीं। जब हम बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये अपने आप में जो ऐसे है कि भारत की पार्टी। अरे भाई, तो वही तो कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी है, और आप कह रहे हैं कि पैसे के बल पर आरजेडी चुनाव जीत गई एमएलसी का, और आप आरजेडी को कह रहे हैं कि पैसे के बल पर वो जीत गए एमएलसी चुनाव। उसी बात पर आ रहा हूं अभिषेक जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि आरजेडी में क्या होता है ये सबको पता है। आरजेडी जो है से ए टू जेड की पार्टी कहा जाता है, एक चुनाव से बड़ा उछल रहे हैं। अरे वहां क्या है, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप मीसा, अभी नेता प्रतिपक्ष का विधान परिषद में देना था, कहां कोई नेता, वहां जो है कई सारे एमएलसी थे, लेकिन किसको मिला? तो राबड़ी देवी को। वहां इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं पटेल साहब? पटेल साहब, आप एक सियासी व्यक्ति हैं, आपको सियासत का समीकरण नहीं समझ में आ रहा है। वहां पर आपकी पार्टी की कैंडिडेट क्या पिछड़ी जाति से नहीं थी? क्या वीआईपी की कैंडिडेट पिछड़ी जाति से नहीं थी? क्या हुआ? जमीन दीजिए, मकान दीजिए, पैसा दीजिए।